हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप नागी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चीज़ों को नोटिस किया था कि एक तो हमें किसी भी टर्म को स्क्वायर टर्म बनाना है, दूसरा कोई भी टर्म में से कॉमन कैसे लेना है, क्या देखना है कि कॉमन लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। नाउ सबसे पहले तो हमने 150 को देखा कि यार ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर मैं 6 बाहर निकालूं तो मेरा काम हो जाए। मैंने कहा 150 में अगर मैं 6 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 6 2 12, 6 5 30, मतलब 25 आता है जो स्क्वायर बन सकता है। तो इनमें से मैं 6 अगर कॉमन ले लूँ तो बचेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 6 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं बच्चा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया क्या है। हाँ, तो आप 6 तो बाहर है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इजी हो गया ना अब तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें कॉमन लेना आने लगा है। कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म में ऐसी टर्म बचनी चाहिए जो स्क्वायर हो बस। नाउ इधर देखो 2 और 50 में क्या कॉमन लोगे, ऑब्वियसली 2 लेंगे। 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर बचेगा। 1 को हम तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो मना नहीं कर रहा। 25 को आप 5 एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो अब आपके पास आइडेंटिटी लग गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है भाई, देखो अगर आप प्लस वाला पहले लिखते हैं माइनस वाला बाद में लिखते तो भी गलत नहीं है। बात तो वही है ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, 20x² माइनस 45। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूँ तो 4 बचेगा, और 45 में से अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो 9 बच रहा है, दोनों स्क्वायर बच रहे हैं। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 4x² माइनस 9। अब आप 5 4x² को लिख दो बच्चा 2x होल स्क्वायर, और 9 को लिख दोगे 3 स्क्वायर, लिख सकते हो। नाउ आइडेंटिटी लग रही है क्या, यस, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। हो गए फैक्टर। आंसर चेक करेंगे। 13 का आंसर 5 2x माइनस 3 2x प्लस 3 सही आ रहा है। नाउ देखो सर, ये स्क्वायर टर्म लिखी हुई है माइनस, ये स्क्वायर टर्म है क्या, हाँ। इसको मैं 2c होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये टर्म क्या है 3a प्लस 5b होल स्क्वायर। नाउ एक ये वाली टर्म भी स्क्वायर है और ये वाली टर्म भी स्क्वायर है। दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। तो मैं एक बार लिखूंगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखो यहाँ पे जब बी की साइड में अगर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तब तो ब्रैकेट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाना। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। इससे एरर होने के चांस कम है, अदरवाइज साइन के एरर हो जाते हैं और फिर तुम्हारा करा कराया क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चा। ये तुम्हारे आंसर हो गए 3a प्लस 5b माइनस 2c प्लस 2c। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन अलग टाइप के आ रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो जब भी तुम्हें ऐसी टर्म्स मिले ना, तो स्क्वायर वाली टर्म्स पास में होनी चाहिए तुम्हारी, हैं अभी तो हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो इनको ब्रैकेट में रख लो एक बार। बट इन दोनों टर्म्स में से देखो साइन माइनस कॉमन आ रहा है, 1 भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा अंदर। अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। तो आप लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा इसके अंदर, और माइनस में क्या है ए प्लस बी। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक ब्रैकेट देखो ए प्लस बी दोनों में है, तो यहाँ क्या बचा ए माइनस बी, माइनस ये माइनस यहाँ आ गया। इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे फैक्टर हो गए। ठीक है, ध्यान रखना स्क्वायर वाली टर्म पास में लिखनी है। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, ऐसे भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा हाँ, इनमें से ए कॉमन लेगा क्या बचेगा ए माइनस 1, उसमें से माइनस बी कॉमन लेगा क्या बचेगा बी माइनस 1। अब तुम्हें लग रहा है कोई ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऐसा काम नहीं करना है। स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाले के पास, पावर वाली 1 वाली टर्म पावर 1 के पास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाली के पास में, नॉन स्क्वायर टर्म नॉन स्क्वायर टर्म के पास में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर एक ब्रैकेट में। इन दोनों टर्म्स में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 2a प्लस 3b। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2a होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b। अब तुम्हें लग रहा है यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूल लगा, हाँ। तो आप इसको लिखेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी माइनस 2a प्लस 3b।
इस कंप्लीट टर्म और इस कंप्लीट टर्म, दो टर्म है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, आप कहेंगे 2a प्लस 3b कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या, इधर तो बचा ये वाली टर्म 2a माइनस 3b, उधर बचा -1। ये इसके लास्ट दो फैक्टर बन गए। थोड़ा सा इजी लगा होगा भाई, अभी भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और भी इजी लगेगा आपको। मैं अब तुम होगा सर यहाँ पे क्या करें, मैंने कहा देख ये वाली टर्म है, हाँ ये वाली टर्म है, हाँ। अब अगर मान लो तुम इन दोनों को एक जगह रखते हो, ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ, रीजन कोशिश करता हूँ समझाने की। इन दोनों को पास में रखते हो और प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर पास में रखते हो। अगर इसको देखो तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा प्लस, इसमें से अगर c कॉमन लेते हो तो 2b माइनस सी बनता है। ये ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहे, फंस गए अपन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रूल लगता है, आइडेंटिटी बनती है। कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगी, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब दो टर्म स्क्वायर की दिख रही हैं और दोनों के पास प्लस का साइन होना चाहिए, और एक तुम्हारी हेल्प करेगा ये 2ab। टू टाइम दो टू टर्म्स, तो यहाँ पे देखो टू दिखा मुझे, कौन कौन है इसके साथ, बी और सी, मतलब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसके पास होने चाहिए, बट दोनों ही माइनस के हैं। बट दोनों में से माइनस साइन कॉमन भी तो ले सकते हो, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर, और इन तीनों टर्म्स में से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ बेटा, तो क्या ऐसा बनेगा बी स्क्वायर प्लस का माइनस के 2bc और प्लस का सी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर टर्म्स प्लस की हैं और ये तो भाई माइनस की हो सकती है, 2b तो इसके अकॉर्डिंग तुम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस इस वाली टर्म को क्या मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बता दो भाई पूरी टर्म्स को। भाई जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बेटा, और दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वैसे मैंने इसको लिखा b और c दिखा मुझे, तो मैंने कहा b और c के डिफरेंस का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब एकदम अलग क्वेश्चन बनना है, वहां पे तुम्हें ये दोनों आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और तुम्हें ढूंढ के लगानी पड़ेगी, पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा इनको। अब देखो वापस से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो आप क्या लिखेंगे ए माइनस बी। मैंने कहा जब दो टर्म हो तो ब्रैकेट लगा लेना, ए प्लस बी। अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चा, ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके दो फैक्टर हो गए। देख लो ये गलत था, यहाँ पे हमने गलत करके देखा था कि ये गलत है, ये नहीं करना हमारे को कभी भी, ठीक है। ये करना था, क्यों करना था, रीजन समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके देख लेना, रिपीट करना। नेक्स्ट देखो वैसा ही क्वेश्चन है, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4a प्लस 1। तुम देखा यार कि सर ये तो कुछ अलग ही लग रहा है ना, कैसे, आपने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, मैंने कहा हाँ। या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए, मैंने कहा हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो आपने कहा देखो सर स्क्वायर वाली टर्म ये रही और ये रही, इसको भी मैं स्क्वायर की टर्म लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर 1 का स्क्वायर लगा सकता हूँ। अब मैंने देखा यार ए तो दिखा, तो ये रहा ए, इसका मतलब ये वाली टर्म शायद मेरी 2a हो सकती है, शायद 2ab हो सकती है शायद, क्योंकि भाई ए अकेला है ना, पावर 1 दिखनी चाहिए ना, यहाँ पे देखो पावर 1 दिखती है। हाँ सर, तो मतलब ये बी स्क्वायर बीच में गलत फंसा हुआ है। तो मैं 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 अलग ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ 4b स्क्वायर को। ये जो टर्म है इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज माई 2a स्क्वायर प्लस ये क्या रहा होगा 2 इंटू ए, तो 2a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओ हो ये बनाया सर, ये तो देखो भाई ये बात नहीं है, 1 दिखे तो इसका मतलब 2ab नहीं दिखेगा, ए ए कुछ चेंज भी हो सकता है, ए की वैल्यू अकेली कांस्टेंट के साथ भी हो सकती है, कांस्टेंट हमेशा 1 थोड़ी ना रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, 2 था, देख लो 2 इंटू 2 4a बना कि नहीं बना, हाँ। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2a प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म ये है, माइनस 4b स्क्वायर, और आप 2a प्लस 1 होल स्क्वायर ठीक था, इसको 2b होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या, हाँ। ये ढूंढने वाली प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखना है, मेरे को दोबारा रिपीट करके देखो कि मैंने कैसे ढूंढा इसको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4b होता तो मैं क्या करता, यस 4a को नहीं लेता, 4b स्क्वायर को लेता, कंसिडर करता, ठीक है ना। ना चलो एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, इसके फैक्टर करके देखना, 4a स्क्वायर माइनस का प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। और यहाँ बी है, सॉरी ए नहीं है बी है, और एक क्वेश्चन ये रहा, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर,
या प्लस 4a² प्लस 4b -1, एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन करके देखना तुम, ठीक है। चलो नाउ बच्चा क्या आप इसको लिख सकते हो 2a + 1 - 2b एंड 2a + 1 + 2b। दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, तुम्हें ध्यान से पेयर बनाने, किस किस को पेयर बनाए तो समझ में आए, ठीक है ना। ध्यान से आराम से हो जाएंगे, नहीं हो तो कमेंट कर देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यही आ रहा है क्या, 2a + 2b -1, हाँ सॉरी 2a - 2b + 1, 2a + 2b + 1, हाँ सही आ रहा है। आगे पीछे लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये तो पास में दे दिया इसने, ये रहा। एक और हिंट बताऊं तुम्हें, जो एक टर्म मिलेगी ना उसके पास माइनस साइन मिलना चाहिए, समझो, अलग से मिलेगी उसके पास, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मिल गई पहले पहले, तो आप इस पूरी टर्म को a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको मैं 3c का होल स्क्वायर लिख दूँ। देखो क्या लिखोगे, a + b - 3c एंड a + b + 3c, ये माइनस की मिलेगी। देख लो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये वाली जो टर्म थी, ये 4a² तो हमने काम में ली ना, तो ये b² अलग थी, तो इसके आगे माइनस मिला कि नहीं मिला। इससे पहले वाले में देख लो, देखो b² + 2bc c² लिया, तो तुमने ये जो a² छोड़ा प्लस की मिली, बट ये सारी इनमें से माइनस कॉमन लेना पड़ा अपने को। दोनों काम होने, या तो माइनस कॉमन लेना होगा तुम्हें, या फिर दूसरी टर्म माइनस की मिलेगी। दो बातें ध्यान में रखनी है। तो ये इसका आंसर हो गया, इजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी तुम्हारे को। फिर भी आई है तो कमेंट करो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं तब तक, टेंशन नहीं लेनी तुम्हारे को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, 108a² - 3bc²। सबसे पहले देखो सर, b - c होल स्क्वायर ठीक था, a² भी ठीक था, बट ये नंबर स्क्वायर नहीं है, और इधर ये 3 स्क्वायर नहीं है, मतलब 3 कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने कहा 3 कॉमन ले ले, क्या आएगा, 108 में 3 का डिवाइड कर देता हूँ तुम्हारे सामने, 3 3 = 9 माइनस 18, 6 3 = 18, तो क्या बचा 36a² माइनस b - c होल स्क्वायर। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6a होल स्क्वायर माइनस b - c होल स्क्वायर। अब तुम्हें लग रहा है a² - b² बन गया। देखो ये आपका a है पूरा टर्म, और ये टर्म b है अंदर वाला, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3a - b इंटू a प्लस b, लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 6a - b प्लस c, ये प्लस c, 6a प्लस b माइनस c। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, 3 × 6a प्लस b माइनस c, 6a माइनस b प्लस c, एकदम सही है। तो आज वाले इस वाले वीडियो में तो अपन ने बहुत सी बातें सीखी कि हमें a² + b² + 2ab या फिर a² + b² - 2ab बनाना सीखना है। ये बात ध्यान में रखनी है, कैसे करना है वो समझा दिया मैंने। वीडियो को चाहे 2 बार करके देख लेना, बट क्वेश्चन क्लियर रहने चाहिए तुम्हारे को, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।